उसके ऊपर हमारे पदाधिकारी के अंतर्गत जाना है अपील, वो भी अपील कब होता? जब आपका सेंटर जांच हुआ, आप गलत पकड़ा गए, तब आप जाइए अपना बचाव देने के लिए स्पष्टीकरण आपसे पूछता है कि आप ये गलती किए, ये कर दिए, क्यों नहीं आपकी चयन रद्द कर दिया जाए, आपकी नौकरी समाप्त कर दी जाए, तब हम उसका स्पष्टीकरण दे करके हम जाते हैं अपील। अभी तो कोई मैटर ही ऐसा नहीं है जिसके चलते हम अपील में जाएं। तो आप तमाम बहन भाई जो भी इसमें शामिल हैं, मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि आप लोग यूनियन को काफी कमजोर किए हैं और यूनियन के शक्ति को इसी लड़ाई में परख रहा था सरकार कि हम देखते हैं कि बिहार में एक बार झकझोर करके ये लोग कितना स्टैंड लिए हुए हैं। जबकि हम हड़ताल में नारा लगा रहे थे, हम अपने जो हमारा पटना में आंदोलन हुआ उसमें हम नारा लड़ा रहे थे कि अगर सरकार मेरी बात नहीं मानेगी तो हम सरकार को भी गलती से उतारेंगे, ये भी हम नारा लगा रहे थे। और सरकार थर्मामीटर लगा करके आप लोग को देख लिया कि कौन ऐसी सेविका है, देख लेते लोगों को कितना पावर है हमको हटाने का। यानी कुल मिलाकर के आप समझिए, बोले कि उनका कहना था कि हम लोग तो सब कुछ तैयार कर चुके थे, तो आप लोग सब कुछ तैयार कर चुके थे, इतना दिन से हमारे नेता लगातार जाकर के मिल रहे थे, तो आप क्यों नहीं इस बात का घोषणा कर दे रहे थे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए हमने पूरा बजट तैयार कर लिया है और हम मन बना लिए हैं कि हम सबको देंगे। हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर नहीं जाती, शौक से जा रही है क्या? बहुत तरह का तू में हुआ, इतना बात आप समझ लीजिए। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग टेंशन में नहीं है, हम लोग काफी टेंशन में है, लेकिन अभी तो आ गए हैं सूर्यकांत जी, इनसे क्या सब बातचीत हुई है ये आप लोग को विस्तार से बताएंगे। लेकिन मेरा ये कहना ये है कि जो लोग अपील में चले गए हैं, हम तो समझते हैं कि यहाँ जो निदेशालय है, जो यहाँ से केवल मौखिक सबकी मीटिंग करके सबको कार्रवाई करने का जो आदेश मिला है, अगर सरकारी निदेशालय से आदेश नहीं गया होगा तो एक मुश्त सरकार के हाथ में पावर है, मिनिस्टर के हाथ में पावर है, निदेशालय को पावर है कि जितना चयन रद्द हुआ है उसको वो वापस तुरंत एक चिट्ठी के आदेश पर वो करवा सके, इसमें कोई बुराई नहीं। और चूंकि जो हमारे डीपीओ है नीचे में वो ही किए हैं, तो पहला तो हम लोग का अपील है कि चाह रही हूँ कि वहाँ जाकर के केवल हम यही कहने जा रहे हैं, हाय माय बाप हमसे गलती हुआ, आप हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए, नहीं दीजिए, हमको कुत्ता की तरह रोटी फेंक दीजिए, मुझ पर नहीं फेंक दीजिए, हमको एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए आप अधिकार दीजिए, नहीं दीजिए, हम सब मानने के लिए तैयार। खाली वापस नहीं, हम सब कुछ मानने के लिए, हम लोग शांति बना कर रहिएगा ऐसे। जी बढ़िया, हम लोग सब कुछ मानने के लिए तैयार हैं। आप जो कहिएगा हड़ताल पर नहीं जाने के लिए तो हम नहीं जाएंगे, आप कहिएगा हमको कोई तरह का मांगने के लिए तो हम नहीं मांगेंगे। आप जिस तरह से हमारा ड्यूटी लीजिए, जिस तरह से हमारा हमको काम लीजिए, हम उसी तरह से काम करने के लिए तैयार। अपील का मतलब यही हुआ, इतना बात आप समझिए। महिला सुनाइए कि सेंट सुनाइए, के रंग गमकेगा? क्या महिला सुनाइए कि सेंट सुनाइए, के रंग गमकेगा? एकदम हमारा अपील ले लीजिए, बताइए। हम अब ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, हम लोग तो आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अभी तो आप आगे देखिए क्या नतीजा होता है। बिहार के यूनियन हमारी हड़ताल पर गई तो उसका क्या हर्ष हुआ। अभी महाराष्ट्र की आंगनबाड़ी पूरा हड़ताल पर चली। अब उसकी लड़ाई तो हम लोग देख रहे हैं, उसको अब आगे क्या मिलता है फैसला। हम तो इस बात से खुशी जाहिर करते हैं, अपने रास्ते ही रहे हैं। आप लोग हम पर विश्वास नहीं कर रही हैं, यूनियन पर नहीं विश्वास कर रही हैं, अपने मन से रास्ता निकाल रही है।
हम लोग लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग धैर्य रखिए। जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को हड़ताल के दरमियान में चयन रद्द हुआ है, उनको वापसी करने की जिम्मेवारी AITUC लेती है और लेती रहेगी। लेकिन अगर आप दाया बाया मार रही हैं, तो अगर उसमें कोई गुनाह हो जाएगा, इसके लिए जिम्मेवार यूनियन नहीं होगा। ये स्वतः आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपना इसके लिए जिम्मेवार होगी। और कोई भी लोग अगर यूनियन के बारे में और यूनियन के संदर्भ में अगर कोई कह रहा है, तो आप समझ लीजिए यूनियन कहीं भी फॉल्ट नहीं है। यूनियन जो भी तरह का हड़ताल किया है, आपके निर्णय के अनुकूल हड़ताल पर गया है, और आप समझते हैं कि बिना समझौता किए हुए और सरकार का बिना झुकाए हुए अगर आप वापस आ जाती हैं, तो हम तो उसी समय कमजोर हो गए। यूनियन तो उसी समय कमजोर हो गई। अपने जो अध्यक्ष और सचिव को वहाँ नीचे स्तर पर हम लोग चुन करके आप लोग को पावर दिए, और आप लोग उस पावर का दुरुपयोग करने लगे। नीचे जिला स्तर के सेक्रेटरी दुरुपयोग करने लगी, अध्यक्ष दुरुपयोग करने लगी, परियोजना की अध्यक्ष सचिव दुरुपयोग करने लगी। जबकि उनकी वर्कर, हम ये भी विश्वास से कहना चाहते हैं, उनकी वर्कर नीचे में अपना धैर्य रख करके हड़ताल पर रहना चाहती थी, और ये पदाधिकारी के झांसे में आकर के सब लिख करके आप लोगों ने तटवा कर दिया। अब जो आगे सुलह होने वाली बात होगी, तो 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर हम लोग लगातार पदाधिकारी के साथ में संपर्क में है। जो भी रिजल्ट आप लोग को दिया जाएगा, वो चूंकि आप अभी जो हमको खड़ा करके कहेगी कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप इसको फैसला सुना दीजिए, तो फैसला मेरे हाथों में नहीं है। ये भी बात सच है, फैसला हम लोग के हाथ में नहीं है। फैसला जो सरकार है, जो सरकार के मुलाजिम है, जिनके हाथ में है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर, माननीय उनके पदाधिकारी हैं, उनके आश्वासन पर हम लोगों ने जो औने पौने स्थिति मतलब मैं तो समझती हूँ कि विद्यासर को मुंह दिखाने लायक आप लोग नहीं रखे। सोचिए, जो भी थोड़ा मुंह में काली बचल है, थोड़ा गोरा चेहरा है, काला तो पूरा लगिए गया है, और तनी मनी जो भी बचल है, तनी वापस चेहरा को कर लेते हैं। और उसकी लाज बचाने में हमारे विधायक सूर्यकांत जी मुख्यमंत्री से लगातार रिक्वेस्ट करते तब जाके समय देते हैं। वो भी हम लोग का पूरा मनसा था कि हम लोग बिना लिखित वापस नहीं होंगे, बिना लिखित, बिना समझौता, केवल माननीय मुख्यमंत्री के आश्वासन पर। कोई चारा यूनियन के सामने में नहीं था। कोई सी परिस्थिति में कुमार ने अपना, चूंकि इनको पता हो गया, हम लोग को भी पता चल रहा था कि नीचे ऊपर आप जो है